नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आप सभी के बीच पुनः आप सभी का प्रेम पाने के लिए और बहुत सारे लोगों के इस सवाल करने के कारण कि गरुड़ पुराण क्यों और कब सुनना चाहिए, क्या गरुड़ पुराण घर में रख सकते हैं और क्या गरुड़ पुराण का पाठ स्वयं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भक्तजनों का यह संवाद था कि गुरुजी इसके ऊपर कुछ टिप्पणियां अपनी आप प्रस्तुत करें। तो इस उद्देश्य से आज पुनः आप सभी के बीच इस विषय वस्तु को लेकर आप सभी के बीच उपलब्ध हुआ हूं। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर अत्यधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, ध्यान दें, अपने शास्त्रों में 18 पुराण बताए गए हैं सनातन धर्म में। उन 18 पुराणों में कुछ ऐसे पुराण हैं जिन पुराणों को आप घर में रख सकते हैं और कुछ ऐसे पुराण हैं जिन्हें घर में रखने के लिए वर्जित बताए गए हैं। और कोई भी शास्त्र हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, ज्ञानोपयोगी उसके तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस शास्त्र के, उस पुराण के तत्व को प्राप्त करने के लिए, उससे संबंध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका मनन कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। ऐसा कहीं वर्जित नहीं है कि किसी शास्त्र को, किसी पुराण को आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है आपको कि क्या आप उस पुराण को रखते समय या उस पुराण को करते समय आप उस अवस्था में हैं, उस योग्य अवस्था में हैं? क्या आप उस पुराण से संबंधित, उस शास्त्र को धारण करने या अध्ययन करने से संबंधित उनके नियमों के पालन करने में आप सक्षम हैं? क्योंकि जो भी शास्त्र व पुराण है ये बड़ी ही पवित्र और शुभ और हमारे जीवन को गंगा की तरह निर्मल करने वाली है। तो जब कुछ विशेष वस्तु को हम धारण करते हैं तो उस वस्तु को धारण करने से पूर्व हमें उसके नियमों का विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। जैसे नूतन वस्त्र जब व्यक्ति अपने शरीर पे धारण करता है तो बार बार उस वस्त्र को ध्यान केंद्रित करता है उस वस्त्र के ऊपर कि कहीं दाग ना लग जाए, कहीं धब्बा ना लग जाए, किसी प्रकार के धूल मिट्टी ना उसके ऊपर चढ़ जाए। इस प्रकार से बार बार जो है व्यक्ति इन विषय वस्त्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। वैसे ही शास्त्रों को लेके भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आप ये जानिए। कोई भी शास्त्र या पुराण हो, उसको अध्ययन करने से पहले या रखने से पहले हमें शुद्ध स्थान, शारीरिक रूप से शुद्धता, मानसिक रूप से शुद्धता होना आवश्यक है। और जिस पुराण या शास्त्र को आप अपने घर में रखते हैं उस पुराण या शास्त्र को वस्त्र के द्वारा ढक के रखना चाहिए। जब आप किसी शास्त्र या पुराण का अध्ययन करें, पाठ करें, तो उसमें विशेषतः सात्विक भोजन का, सात्विक आहार का और ब्रह्मचर्य का पालन होना सुनिश्चित है। अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप किसी भी शास्त्र का किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अब हम बात करेंगे मुख्य विषय वस्तु पे कि क्या गरुड़ पुराण क्यों और कब सुनना चाहिए। देखिए,
पहले आप ये जानिए कि गरुड़ पुराण होता क्या है, इसमें कितने अध्याय हैं और इसका विशेष उद्देश्य क्या है। गरुड़ पुराण जो है प्रेत मुक्ति के लिए व जब घर में मरणासूतक लगता है उस अवस्था में उस आत्मा की शांति के लिए, उसे प्रेतत्व दोष से निवृत्ति के लिए गरुड़ पुराण को सुनना या सुनाना बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब घर में मरणासूतक लगे तो उस शौच अवस्था में चौथे दिन के बाद अस्थि विसर्जन करने के पश्चात आप गरुड़ पुराण का पाठ योग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सुन सकते हैं। दूसरा, इसमें 16 अध्यायों का वर्णन है। प्रथम अध्याय से लेके और 16 अध्याय पर्यंत विनीता के पुत्र गरुड़ जी भगवान विष्णु से व्यक्ति के गर्भ में आने से पूर्व और मृत्यु अवस्था तक के प्रत्येक चीजों के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु से हम मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रश्न किया है कि प्रभु, जो सज्जन या दुर्जन व्यक्ति है वह गर्भ में किस प्रकार आता है और किन किन गतिविधियों के करने के कारण उसे कौन कौन सी अवस्थाएं और किस किस प्रकार की यातनाएं भोगने को मिलती है। इस पूरे 16 अध्याय में यही वर्णन है कि हमारे किन शुभ और अशुभ कर्मों के कारण हमें सुकृत या दुष्कृत जीवन प्राप्ति होता है, किन किन कार्यों को करने कारण व्यक्ति अस्थावर योनि को प्राप्त करता है और किन किन कार्यों करने के कारण हम 84 लाख योनि का भ्रमण करके मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की यातनाएं हमें गर्भ में भोगना पड़ता है और किस प्रकार की यातनाएं हमें नरक या स्वर्ग में प्राप्त होता है। मेरा पर्सनल मानना है कि स्वर्ग और नरक इस मृत्यु लोक पे ही है। व्यक्ति जब शुभ कर्मों को करता है तो यही इसे नाना प्रकार की सुख सुविधाएं जो है प्राप्त होने लगती, वही स्वर्ग है। और मृत्यु लोक में जो व्यक्ति पाप कर्मों को करता है, सदैव कृतघ्न कार्यों को, पाप कर्मों को करने में संलिप्त रहता है, वह व्यक्ति यही दुर्गति को प्राप्त करता है। ये जरूर है, कई बार ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है कि पापी जन सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, वो हमें दिखता है, पर क्या वो सुखी हैं? कदापि नहीं। जो जितना पाप कर्म करता है उसके पूर्व जन्मों के कारण यदा कदा उसे सुख तो मिल जाता है, लेकिन 10 वर्ष तक की होती है। 11वें वर्ष में जो भी वह 10 वर्षों में पाप कर्मों के द्वारा अर्जित किया होता है वह समूल नष्ट हो जाता है 11 वर्ष में, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। दूसरा जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पर हम चलते हैं पुनः। गरुड़ पुराण क्यों और कब सुनना चाहिए? तो मैंने आपसे बताया कि जब घर में मरना शौच लगा हो तो ऐसी अवस्था में आप गरुड़ पुराण का पाठ सुन सकते हैं या सुना सकते हैं। कि उसको सुनने से व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का आभास होता है। वह शुभ और अशुभ कर्मों को करने से उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है कि किन किन कर्मों को करने से हमें क्या क्या फल मिल सकता है और किन किन कर्मों से हमें क्या कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो इन तमाम विषयों को वह सुन के मनन करता है तो बुरे कर्मों को करने से वह डरता है, बचता है। इसलिए और दूसरा, उस मरणासुर प्रेत को, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त
होता है उसे प्रेत कहा जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि वह प्रेत रूपी व्यक्ति को जो है प्रेतत्व दोष से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ सुना जाता है व सुनाया जाता है। अब हम बात करें क्या गरुड़ पुराण का पाठ हम घर में रख सकते हैं? कदापि नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यह जब मरड़ा शौचादि से आप निवृत्त होते हैं 13वीं आदि से उस पुराण को वाचने वाले को दान कर देना चाहिए। जो कथावाचक है गुरुजी उन्हें आप उस पुस्तक को भी विसर्जन के बाद अर्पण कर दें। तीसरा, क्या गरुड़ पुराण का पाठ स्वयं कर सकते हैं? हाँ, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आप उसके नियमों को पालन कर सकते हैं तो अवश्य इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन कब करें? मरना शौच में, घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उस अवस्था में आप कर सकते हैं। या फिर पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति, जो महालय का पर्व होता है पितृपक्ष, पितरों का जो 15 दिन का पक्ष होता है, उस पितरों के 15 दिन के पक्षों में आप अपने कुल के पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भगवान हरि का ध्यान करके और इसका पाठ स्वयं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, लग्न कुंडली में जो पितृ दोष विद्यमान है उस दोषों से आपको निवृत्ति मिलेगा। तो ऐसे में गरुड़ पुराण का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, इसमें नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह रात्रि समय शयना अवस्था में भय उत्पन्न करता है, अनेकों प्रकार के स्वप्न उत्पन्न करता है। इसलिए इस पुराण को पढ़ने के समय विशेष रूप से आपको जो है इसके नियम का ध्यान रखना चाहिए। तो आज से इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।